तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको फिनॉल से क्यूमिन, क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनता है। तो फिनॉल प्रिपरेशन बाय क्यूमिन, तो इसमें आपको जो हमारी महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक आती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा टेक्स्ट बुक, उसमें एक मेथड दिया है और एक जो मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ, दोनों आपके लिए काम का है। तो पहला मेथड आप देख लीजिए, इसमें क्या रहता है, क्यूमिन, इसमें हम लोग जो क्यूमिन का एक आपको थोड़ा सा क्यूमिन के बारे में बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअली में। क्यूमिन जो रहता है आपका, जो बेंजीन का रिंग रहता है, उसके ऊपर हम लोग को ये जो आइसो प्रोफाइल रहता है, आपको तो इतना पता ही रहेगा, आइसो प्रोफाइल है जो CH3 CH, तो आइसो प्रोफाइल का जो बॉन्ड रहता है बेंजीन के ऊपर आके रिंग बन जाता है, तो हम लोग आइसो प्रोफाइल बेंजीन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्यूमिन भी है। तो देखिए क्या है, तो क्यूमिन में क्या होता है, आइसो प्रोफाइल बेंजीन या फिर क्यूमिन, उसमें क्या रहता है, जो एयर रहता है प्रेजेंट, एयर तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में आपको कहीं से भी मिल जाएगा, तो वो एयर का रिएक्शन होता है नेप्थलेट के साथ, जिसका मतलब उस समय अपने को टेम्परेचर चाहिए रहता है 423 केल्विन के साथ। तो जो उसका हम लोग को इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो होता है हमारा क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो वो बनता कैसे, तो एक्चुअली में क्या रहता है, जो ऑक्सीजन का बॉन्ड रहता है वो इसके साथ पेयरिंग कर लेता है, जो नेचुरली हमको अकड़ रहता है, तो हम लोग को क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है। उसके बाद फिर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड जो हम लोग का इंटरमीडिएट रहता है, उसको हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स करते हैं, तो फिर हमको 2 कंपाउंड मिलता है। और ये हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके द्वारा हम लोग को बाय प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये है क्यूमिन का रिएक्शन। तो उससे हम लोग को क्या, एक फिनॉल मिलता है और एक एसीटोन मिलता है। और आपको आइए दूसरा मेथड बताता हूँ, इसमें क्या रहता है, इसमें सेम ही है, आपका आइसोप्रोफाइल बेंजीन बोलो या फिर अपना क्यूमिन बोलो, आपके ऊपर है। क्यूमिन हो गया, तो इसको क्या, जो नेचुरल फ्री अकर रहता है O2 रहता है, इसका हम लोग क्या रिएक्शन कराते हैं, 423 सनलाइट, जो उधर पहले वाले मेथड में आपने देखा था बुक में क्या था, 423 केल्विन में था, इधर पे हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट का प्रेजेंस करते हैं। सनलाइट में क्या होता है, होमोलिटिक रिएक्शन होता है। होमोलिटिक रिएक्शन मीन्स क्या होता है कि आपका जो फ्री रेडिकल रहते हैं, कि जो भी कंपाउंड रहते हैं उसके अंदर रेडिकल रहते हैं, तो क्या है, 2 पेयर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, तो उसका रिएक्शन होता है। तो फिर होता क्या एक्चुअली में, जो आपका रहता है क्या रहता है, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहता है वीक रहता है, आपको तो पता ही है। तो इधर पे जो ऑक्सीजन रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड रहता है वो ब्रेक होता है और इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या है, इधर पे O जो बॉन्ड है और H के साथ सबसे पहले ब्रेक होके इंटरमीडिएट बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये H क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन, और ये 2 पेरोक्साइड हो गया, 2 O2 पेरोक्साइड, तो इससे इसका नाम पड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जो कि क्यूमिन के ऊपर है, तो क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो फिर इसका होता है उसके बाद एसिडिफिकेशन, H+H2O वाटर, दोनों हम लोग लिख सकते हैं, उसका रिएक्शन होता है। उसके बाद फिर हमको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, जो आपको पता है, एक फिनॉल होता है और एक एसीटोन होता है। इसका मैकेनिज़्म क्या रहता है, इसका मैकेनिज़्म ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल रहता है। जो आप देख रहे हो उसको मैंने एकदम सिंपली करके बताया है। जैसा कि आप देख सकते हो, C है, H है, तो इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन रहता है। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपको पता ही है किसका होता है, किसका होता है और एक किसका होता है। ये सब सिंपल है, आपको तो अपने पता ही रहेगा। और इधर से जो बॉन्ड है, तो बॉन्ड के ऊपर भी रहता है, इसका 2 बॉन्ड है, तो इसका हो जाएगा। तो अभी क्या है, इसको दे देगा लोन पेयर, अपना ये लोन पेयर इसको दे देगा। जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होगा तो ये आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा। तो ये क्या है, सबसे वीक बॉन्ड रहता है, तो इजीली आपको ब्रेक होने का ट्राई करेगा, तो ये उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, तो जिससे आपको ये मिलता है। उसके बाद फिर रिएक्शन होता है, तो इसका क्या रहता है, H+, तो जो H+ रहता है वो इजीली इसके पास जाके अट्रैक्ट हो जाता है, तो हम लोग को फिर ये मिलता है CH3 CO और H इसके पास आ जाता है। आपने देखा ना, H हम लोग ने अभी लिया तो इधर पे आ जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, अपन H2O जो होगा, तो ये क्या इंटरमीडिएट रिएक्शन बनता है। फिर उसके बाद हम लोग को एंड ऑफ द डे ये रिएक्शन मिल जाता है। थैंक यू।